उत्तराखंड में कोरोना काल में सभी अपनी जान बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सब घर पर रहे इसलिए स्वस्थ हैं, लेकिन बढ़ता लॉकडाउन उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ रहा है। लॉकडाउन में पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान पहुंच रहा है और होटल इंडस्ट्री में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कहर के कारण उत्तराखंड में लॉकडाउन से पर्यटन कारोबार पूरी तरह तबाह हो गया है। निकट भविष्य में भी पर्यटन सीजन सामान्य होता नजर नहीं आ रहा। इससे पर्यटन उद्योग को अरबों का नुकसान पहुंचेगा। लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। कारोबारियों को सबसे बड़ी चिंता है बैंकों के कर्ज की किश्त चुकाने की। बात अगर सरोवर नगरी नैनीताल की करें तो यहाँ लॉकडाउन से 80 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 10,000 मजदूर और 30,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जून की एडवांस बुकिंग नहीं हुई है, जो पहले आई थी वो कैंसिल हो रही है। लॉकडाउन के कारण रुद्रप्रयाग में 3 अरब के नुकसान की आशंका है। जिले में केदारनाथ यात्रा के दौरान 40 दिनों में करीब 3 अरब का कारोबार होता था, जो इस बार संभव नहीं लग रहा। अकेले हेली कंपनियों ने पिछले साल 67 करोड़ का कारोबार किया था। इस बार उम्मीद 100 करोड़ के पार जाने की थी, पर स्थिति बहुत ही खराब नजर आ रही है। केदारनाथ में ही GMVN की 500 से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। पूरे जिले में ये आंकड़ा 800 के करीब है। होटल, लॉज और रेस्टोरेंट को करीब 150 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। घोड़ा, खच्चर, डंडी कंडी समेत तमाम दूसरे छोटे कारोबारी सबसे अधिक परेशान हुए हैं। वहीं चमोली जिले में 60% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। बद्रीनाथ, श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली में पर्यटन और यात्रा सीजन के लिए कराई गई एडवांस बुकिंग में मई महीने की 60% बुकिंग कैंसिल हो गई है। जून की 20% एडवांस ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल हुई है। इसका सीधा असर बद्रीनाथ धाम और यात्रा पथ पर मौजूद करीब 700 होटल्स, धर्मशालाओं पर पड़ा है। मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर की गई औसतन करीब 70% एडवांस बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। अप्रैल के महीने की 70%, मई और जून महीने की 60% बुकिंग कैंसिल हुई है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से तो एक भी नई बुकिंग नहीं हुई है। मसूरी में ही 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं लैंसडाउन में 60 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि हरिद्वार जिले में 62% बुकिंग रद्द हुई है। यहां मई महीने की 85% एडवांस बुकिंग रद्द हुई है। जून महीने में 40% बुकिंग रद्द हुई है। वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 80% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। टूर एंड ट्रैवल कारोबार से जुड़े करीब 20,000 बेरोजगार हो गए हैं। बात अगर टिहरी जिले में कोरोना के कारण पर्यटन कारोबार से जुड़े 1,500 लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। बोटिंग व्यवसाय से जुड़े 150 लोगों का रोजगार ठप पड़ गया है। धनौल्टी क्षेत्र में भी बुकिंग कैंसिल होने से 1,000 से अधिक युवाओं का रोजगार खत्म हुआ है। वहीं उत्तरकाशी जिले में 80% एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई है, जिसका असर होटल कारोबारियों के साथ साथ घोड़े, खच्चर चलाने वालों के साथ ही गाइड, टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स पर पड़ा है।
वहीं बागेश्वर जिले के कौसानी समेत आसपास के दूसरे पर्यटन स्थलों की 90% बुकिंग कैंसिल हो गई है। ज्यादातर होटलों ने लोन लेकर सीजन की तैयारी मार्च में ही कर दी थी। अब अकेले कौसानी का ही करीब 6 करोड़ का कारोबार ठप हो गया है। 400 लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। साफ है कि इस बार उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय अपने बुरे दौर से गुजरने वाला है। इस बार जो ये त्रासदी है पूरे विश्व की त्रासदी है। मुझे नहीं लगता, हमारा जो सोचना है वो यही है कि ये वर्ष को शून्य वर्ष में गिना जाएगा और इसके लिए सरकार को बहुत भली भांति पता है और बहुत ही सीरियस कदम उठाने चाहिए जिससे कि किसी भी व्यापारी को आर्थिक हानि ना हो और वो कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे कि उसकी जान माल की हानि हो। वहीं प्रदेश सरकार भी अब तक पर्यटन से होने वाले नुकसान का आंकलन नहीं कर पाई है। हालांकि पर्यटन मंत्री मानते हैं कि काफी नुकसान हुआ है। अभी आंकलन हम नहीं कर पाए हैं। जब हमारे ऑफिस बैठेंगे और पूरा हमारे डिपार्टमेंट का संचालन होगा, हम इसका आंकलन करेंगे और निश्चित रूप में आने वाला जो टूरिज्म होगा उसके अंदर मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग ख्याल रखेंगे। इन्हीं तीनों चीज़ों पर हमारा आगे वाला जो फ्यूचर का जो टूरिज्म है वो आधारित होगा। तमाम जो है चार धाम से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आजीविका भी जो है इसी पर निर्भर करती है और अगर चारधाम यात्रा नहीं चलेगी तो स्वाभाविक बात है एक बहुत बड़ी क्षति हमारी अर्थव्यवस्था को भी होगी, हमारे लोगों को भी होगी। मैं सरकार से चाहता हूं कि वो चारधाम के परिप्रेक्ष्य में एक आर्थिक पैकेज जो है दे, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं देना चाहिए। साफ है कि उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग 2013 से भी बुरा मंजर देख रहा है। ऐसे में सबकी निगाह अब सरकार पर टिकी है। सरकार कोई पैकेज घोषित करती है या नहीं, लेकिन सब यही दुआ कर रहे हैं ये दिन जल्द बीत जाए। देहरादून से पंकज पवार, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।